हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज हम कल से थोड़े अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज है हमारे एलसीएम और एचसीएफ की 4th क्लास। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन आप में से कुछ लोगों को थोड़े टफ लगते होंगे, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको एक एलसीएम निकालने का फॉर्मूला बताया था। जैसे मैंने आपको क्या संख्याएं दी हैं, मान लीजिए 2:3, 2:3, ये आपको मैंने दो संख्याएं दी है और आपको यहाँ पे एचसीएफ दिया है कितना, एचसीएफ दिया है 5, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको कल बताया था। तो कैसे निकालेंगे, जब आपको अनुपात भी दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, R1 यानी कि रेशियो 1 इंटू रेशियो 2। रेशियो 1 क्या है हमारा, 2 है, और रेशियो 2 क्या है हमारा, 3 ऊपर दिया है। और कैसे निकालते थे, इंटू क्या, एचसीएफ। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में रखें तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो R1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, गुणा रेशियो 2 क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और एचसीएफ कितना है हमारे पास, 5, ठीक है। अब मैं इनको सॉल्व करती हूँ तो कितना हो गया है, 15 दूना 30। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया, 30। ये है हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही तो बताया था मैंने आपको पिछली क्लासेस में एलसीएम निकालना, ठीक। तो देखिए आज हमें करना क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर हमें क्या निकालना है, रेशियो 1 और रेशियो 2 की अगर हमें गुणा निकालनी है, अच्छे से ध्यान से सुनना। अगर हमें रेशियो 1 और रेशियो 2 यानी कि जो हमें दो संख्याओं के अनुपात दिए होते हैं हमेशा, उन दोनों की गुणा निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो। अब रेशियो 1 और रेशियो 2 का हमें अगर मान निकालना है कितना है इन दोनों की गुणा, तो क्या है इसका फॉर्मूला, रेशियो 1 इंटू रेशियो 2 इज इक्वल टू जो हमें एलसीएम दिया होगा अपॉन एचसीएफ, ठीक है। जो हमें एलसीएम दिया होगा उसके अपॉन में क्या करना है, एचसीएफ। जो एचसीएफ दे रखा है उसको अपॉन में लिखना है किसके, एलसीएम के, जो हमें एलसीएम दिया है, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे आज क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब क्या हो गया, ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको एचसीएफ, और ये लघुत्तम समापवर्तक यानी कि ये क्या दे रखा है आपको, एलसीएम, ठीक। क्या दे रखे हैं, क्रमशः 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग कितना है, 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं वो, दो संख्याओं का योग कितना दे, दो संख्याओं के महत्तम यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 12 है, और एलसीएम कितना दे रखा है हमें, 72 दे रखा है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा है, वो दो संख्याओं जिनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, वो दो संख्याएं हमें इस क्वेश्चन में नहीं दी हैं। उन संख्याओं का क्या दे रखा है हमें, योग, यानी कि जो वो दो संख्या है उन दोनों का योग कितना है हमारा, 60 है, ठीक है। तो और बताना है हमें इनमें से छोटी संख्या कौन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहली और दूसरी संख्या नहीं दी है, उसके बदले हमें क्या दे रखा है, योग दे रखा है। तो अगर आपको क्या है, एचसीएफ और एलसीएम दिए हैं तो आप रेशियो 1 और रेशियो 2 जरूर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया। कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने, R1 इंटू R2 यानी रेशियो 1 इंटू रेशियो 2 इज इक्वल टू, कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम इनका, देखो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, एलसीएम अपॉन क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, HCF। अब देखो एलसीएम कितना दे रखा है हमें, 72, और एचसीएफ कितना दे रखा है हमें, 12, ठीक है। अब ये कितने बार कट रहा है, बार छक्का कितना होता है हमारा, 72। यानी कि क्या हो गया, रेशियो 1 और रेशियो 2 की जो गुणा है वो कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई है, ठीक है। ये किसकी गुणा है, रेशियो की गुणा है, ठीक। ये हमारी संख्याओं की गुणा नहीं है, ये किसकी गुणा है, हमारी रेशियो, जो हमारे रेशियो है उनकी गुणा कितनी आ गई है, 6, ठीक है। तो रेशियो क्या होंगे, अब हमें ये बताना है कि रेशियो क्या होंगे, R1 यानी कि रेशियो 1 और रेशियो 2 क्या होंगे जिनकी गुणा 6 बैठ रही है। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या रखे, रेशियो 1 में और रेशियो 2 में कौन सी संख्या रखे कि इन दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाए हमारा, 6, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या मिल रही है आपको,
एक संख्या तो हमें कौन सी मिल रही है इसमें, मेरे को मिल गई है कौन सी, 3:2। अगर 3 गुणा 2 करे तो 3 दूना कितना होता है 6। ठीक है, अब देखो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया है हम मतलब रेशियो 1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 3 और रेशियो 2 की कितनी मिल गई है 2। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास एचसीएफ भी है और रेशियो भी मिल गए हमें, तो अब तो हम अपनी पहली संख्याओं को निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमारी पुरानी संख्याएं हैं उनको हम आराम से निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहली संख्या कैसे निकालेंगे हम, क्या करते थे पहली संख्या निकालने के लिए, जो रेशियो 1 है, रेशियो 1 की मल्टीप्लाई किस में कर देते, रेशियो 1 क्या है 3, इसकी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे हम, एचसीएफ में, किस में, एचसीएफ में, और एचसीएफ कितना है हमारा 12, यहाँ पे दिया है ना, ये देखो एचसीएफ 12 दिया है, तो कितना हो गया 12 यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, ये तो हमारी पहली संख्या निकल के आ गई। अब देखो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, रेशियो 2 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, रेशियो 2 क्या है हमारे पास 2, 2 की गुणा किस में करनी है, जो हमें एचसीएफ दिया है, तो ये कितना हो गया 12 दूना 24। ये हमने क्या निकाल दी है, अपनी पहली और दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या ये निकल के आ रखी है हमारी, और पहली संख्या ये, पहली संख्या निकल के आई है 36, दूसरी निकल के आई है हमारी 24। ठीक है, अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है, तो आप बताओ 36 और 24 में से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है हमारी 24, तो 24 क्या हो गया हमारा आंसर, तो देखो यहाँ पे कहाँ पे है, ये है हमारे ऑप्शन बी में, तो 24 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ, 3 अंकों वाली, देखो इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या है इस चीज का मतलब। ठीक है, तो देखो क्या कहा, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और एलसीएम 714 है, इन संख्याओं का योग कितना है, अब हमें ये बताना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एलसीएम एचसीएफ दिया होगा, तो हम रेशियो निकाल लेंगे सबसे पहले, तो रेशियो निकालने का क्या है, R1 इंटू मतलब रेशियो 1 इंटू रेशियो 2 इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे रेशियो का, रेशियो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, यही तो फॉर्मूला था हमारा। तो एलसीएम कितना दे रखा है 714 दे रखा है, और एचसीएफ कितना है हमारे पास 17, तो ये कितने बार कट जाएगा, 17 चौको होता है हमारा 68, 17 दूना ये कितना हो गया, इसमें 3 गया तो 17 दूना 34, तो रेशियो 1 और रेशियो 2 की गुणा कितनी आ गई है हमारी 42। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हमारी रेशियो 1 और रेशियो 2 कितना आ गया है 42 आ गया है। ठीक है, अब ये आ गया है, तो क्या रखें, मतलब रेशियो 1 और रेशियो 2 में हम क्या रखें कि उनको गुणा करने पर हमारा कितना आ जाए 42 आ जाए, तो देखो हम क्या क्या रख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कहाँ पे, मैं यहाँ पे एक साइड में बना देती हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने क्या क्या रख सकते हैं हम, देखो अब कैसे हमारा 42 आ जाए, क्या इन किन दो संख्याओं से। ठीक है, पहली संख्या तो क्या रख दी हमने 3:14, 14 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 42 आ जाएगा, एक संख्या तो ये रख ली हमने। और इससे पहले और क्या संख्या रख सकते हैं हम, 7 छक कितना होता है हमारा 42, तो एक संख्या कौन सी हो गई 6 गुणा कितनी 7। ठीक है, इसके बीच में आप गुणा कर देना, 7 छक 42 हो गई। और कैसे आ सकती है, और क्या संख्याएं हैं कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा 42 आ जाए, तो एक संख्या और हो गई हमारी कौन सी 2 गुणा 21, 21 दुना कितना होता है हमारा 42। ठीक है, और एक संख्या तो क्या होगी हमारी ये तो हमेशा आएगी 1 गुणा 42। ठीक है, तो अब हमारी 4 ये संख्याएं आ गई है, लेकिन ये इतने सारे जोड़े इसके बन गए हैं, लेकिन हमें संख्या तो एक ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारे काम की कौन सी है, देखो अब हमें रेशियो तो इतने सारे मिल गए हैं, तो हम क्या निकालेंगे पहले, एक सारे जो जो रेशियो मिले हैं इन सबसे क्या निकालेंगे, पहली और दूसरी संख्या, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में निकाल लेते। तो देखो पहली संख्या और ये निकालूंगी मैं यहाँ पे दूसरी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो कौन सा वाला लेते हैं हम, 3 गुणा 14 वाला, मतलब रेशियो 1 इसमें 3 है, रेशियो 2 इसमें कितना है 14 है। ठीक है, अगर इससे हम लें तो कैसे, देखो एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 17, तो पुरानी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहली संख्या अगर निकालनी है तो 17 की गुणा किस में करेंगे हम 3 में। ठीक है, अगर मैं 17 गुणा 3 करूं तो कितना हो गया, 17 3 कितना होता है 51। अब दूसरी संख्या क्या है इसकी, मतलब रेशियो दूसरा रेशियो क्या है 14, तो अब दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या तो 51 निकल गई इसके उससे। ठीक है,
अब हमारे पास 4 है ना, 4 जोड़े बन रहे हैं तो हम सबसे निकालेंगे। और दूसरी संख्या क्या है हमारी 17, HCF कितना है हमारे पास 17 गुणा दूसरा रेशियो है हमारे पास 14। ठीक है, अब देखो दूसरे उससे निकालते हैं 6 और 7 से निकालते हैं तो HCF की गुणा किस में कर देंगे 6 में। तो कितना हो गया 17 छक्का कितना हो जाता है हमारा 102। ठीक है, यही तो होता है। और दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे 17 की गुणा 7 में कर देंगे, दूसरा रेशियो तो यही दे रखा है, ये हो गया हमारा 119। ठीक है, 17 सत्ते 119 होता है। अब तीसरी संख्या क्या है 2 और 21, तो 17 HCF है, इसकी HCF की गुणा किस में करनी है रेशियो 1 में, ये 34 आ जाएगा। ठीक है, फिर 17 यानी कि HCF की गुणा किस में करनी है रेशियो 2 में यानी कि 21 में। ठीक है, अब देखो 17 की गुणा 1 में करनी है और इसमें 42 में करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा नहीं तो कहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे 17 गुणा 1 और 17 गुणा कितना 42, ये कौन सा है हमारा लास्ट वाले का है। ठीक है, अब देखो हमारा आंसर क्या होगा। अब आंसर कैसे पता निकाल करेंगे हम, देखो जो हमारी सबसे ऊपर क्या लिखा था 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF, यानी जो हमारी संख्याएं निकल के आएंगी, मतलब दोनों संख्याएं जो हमने यहाँ पे निकाल लिखी है पहली और दूसरी, उन दोनों संख्याओं में कितने अंक होने चाहिए 3। देखो यहाँ पे इसका यूज हो रहा है हमारा, देखो मतलब जो भी हमारी दो संख्याएं निकल के आएंगी पहली और दूसरी, उनमें कितने डिजिट होने चाहिए दोनों में 3-3 डिजिट होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले कितना है, हमने जो पहली वाली संख्या ली है 3 गुणा 14, तो इससे कितना आ रहा है 17 या 51, इसमें तो 2 डिजिट आ गई, ये तो ऐसी गलत हो गई, इसे हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या हमने कौन सी ली थी 6 और 7 वाली, तो इसमें क्या आ रहा है 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, इसमें दोनों में क्या आ रहे हैं 3-3 डिजिट आ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 17 दूना, अब ये वाली ले रहे हैं हम 2 और 21 वाली, इसमें 34 आ गया। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आ गई पहले ही 2 डिजिट आ गई, हमें दोनों संख्याओं में कितनी चाहिए 3-3 डिजिट चाहिए, यही तो कह रहा है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF। और इसमें भी कितना आ गया 17 एकम 17 कर देंगे तो 2 ही संख्याएं आएंगी, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, कौन सा वाला ये, तो हम रेशियो कौन सा वाला लेंगे इसमें 6 गुणा 7 वाला। ठीक है, अब कौन सा रेशियो 7 छक 42, तो ये 42 कौन से वाले रेशियो से आ रहा है हमारा, मतलब रेशियो में हम क्या रखें कि 42 आ जाए, तो हमें क्या रखना होगा रेशियो 1 में 6 और रेशियो 2 में अगर हम 7 रखेंगे तब हमारा कितना आएगा 42 आएगा। ठीक है, अब देखो अब फिर क्या करना है इन दोनों का योग बताना है, यानी इसका मतलब क्या है, अब इन दोनों का योग का मतलब क्या हो गया, हमें क्या करना है 102 और 119 की क्या करनी है हमें, 102 और 119 को हमने जोड़ना है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ, अगर कितना देखो 102 और 119 इनको मैं जोड़ती हूँ तो ये कितना हो गया 9 10 11, एक ये आया, एक ये 2 और ये 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 221, 221 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या पूछा था और उसने इन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, योग कितना हो गया, फिर इन दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया हमारा 221, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक कितना है, क्रमशः 60 और 3 है। ठीक है, यदि उनका अंतर 3 है तो दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है LCM और HCF दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे रेशियो निकाल लेंगे, तो R1 यानी कि रेशियो 1 इंटू रेशियो 2, कैसे निकालेंगे LCM अपॉन HCF, तो LCM कितना दे रखा है हमें 60 और HCF दे रखा है 3, तो ये कितने बार कट रहा है, ये कट रहा है हमारा 20 बार, 3 दूना 6 और ये 0। ठीक है, 20 बार, यानी कि रेशियो 1 और रेशियो 2 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई हमारी 20। अब देखो अब हम यहाँ पे कौन सी संख्याएं रखें कि रेशियो 1 में और रेशियो 2 में हम कौन सी संख्याएं रखें कि उन्हें गुणा करने पर कितना आ जाए 20। तो देखो क्या क्या रख सकते हैं हम, रखनी तो हमें एक ही संख्याएं हैं लेकिन क्या क्या बन रहे हैं, देखो बन क्या रहा है, पहले कैसे आ सकता है, सबसे पहले 4 पंचे 20, 4 गुणा 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है 2 गुणा 10 करें तो तब भी क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। और एक संख्या तो अब क्या ही बची 1 गुणा 20। ठीक है, इसे तो वैसे लेते नहीं है। अब देखो
तो जो ये वाला जोड़ा है हमारा, कितने जोड़े बन रहे हैं 3, तो जो ये वाला जोड़ा है हमारा 2 गुणा 10 वाला, ठीक है, ये नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जोड़े वही लिए जाते हैं जिनका एचसीएफ कितना हो 1। अब इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है 2, क्योंकि ये दोनों किससे कट रही है 2 से कट रही है, ये संख्याएं किससे कट रही है हमारी 2 से, तो इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि जोड़ा उन्हीं का लिया जाएगा जिनका एचसीएफ कितना है 1 आए। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है 1 नहीं आ रहा है, कितना आएगा इन दोनों का एचसीएफ 2 आएगा, तो इसे तो हम नहीं लेंगे, तो हम यही लेते हैं 4 गुणा 5, और इसको लेना है तो इसको भी ले लेंगे हम। देखो तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे हम, देखो पहली संख्या इससे निकालते हैं हम। पहले एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 3, पहली संख्या निकालनी है तो 3 गुणा फर्स्ट रेशियो में हम अगर 4 मान के चलें, अभी कितना मान के चलते हैं 4, ठीक है, तो 3 गुणा 4 कितना हो गया है 12। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कितना है हमारे पास 3 गुणा दूसरा रेशियो 5, ये कितना हो गया 3 पंचे 15 हो गया, ठीक है। अब 1 गुणा 20 है जो, अब इसे लेके देखते हैं, तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ की गुणा रेशियो 1 में करें 1, तो ये कितना हो गया 3 एकम 3। अब दूसरी संख्या निकालनी है तो एचसीएफ की गुणा रेशियो 2 में, ठीक है, 20 3 कितना हो गया हमारा 60 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने, अब इन दोनों में से हम कौन सा यूज करें, अब रेशियो में हम रेशियो 1 में ये रेशियो 1 और 2 में हम 4 रेशियो 5 रखें कि 1 रेशियो 20 रखें। अब ये कैसे पता करेंगे हम, देखो यहाँ पे उसने एक शर्त क्या रखी है, यदि उनका अंतर कितना हो 3, तो हम वो वाली संख्या रखेंगे जिनका अंतर कितना होगा 3। अब देखो 60 और 3 के बीच में क्या 3 का अंतर है, नहीं, ये तो बहुत बड़ी संख्या का अंतर है ना। अब देखो 12 और 15 में कितने का अंतर आ रहा है हमारा 3 का, तो हम यही वाली संख्या रखेंगे, कौन सा, मतलब कि रेशियो 1 में हम क्या रखेंगे 4 और रेशियो 2 में हम क्या रखेंगे 5, ठीक है। तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। अब देखो ये तो हमने, मतलब हमने यही रखना है क्या, ये 3:5, रेशियो 1 में हम रखेंगे 4 और रेशियो 2 में हमने क्या रखना है 5, ठीक है। अब पूछा क्या है उसने, इन दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग यानी कि 12 प्लस 15, 12 और 15 को जोड़कर कितना आएगा हमारा 27, यही क्या है हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो देखा आपने हम कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि संख्याओं का योग 36 है, ठीक है, यदि संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 3, तथा लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम दे रखा है हमें 105, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रम ये क्या होते हैं अभी समझाऊंगी मैं आपको। देखो सबसे पहले इसमें एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो हम रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो रेशियो 1 इंटू रेशियो 2 क्या था हमारा फॉर्मूला, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, तो एलसीएम कितना दे रखा है हमें 105 अपॉन एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 3, तो ये कितने बार कट रहा है, ये कट रहा है 3 3 9 3 पंचे 15, ये कट रहा है हमारा 35 बार। तो रेशियो 1 और रेशियो 2 की जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों की गुणा कितनी आ गई हमारी 15, ठीक है। अब हम रेशियो 1 और रेशियो 2 में क्या रखें कि उन दोनों को गुणा करने पर हमारा कितना आ जाए आंसर 35 आ जाए। तो हमारे उसमें कौन सी संख्या है, कौन सा जोड़ा बन सकता है हमारा, क्या रखें रेशियो 1 में और रेशियो 2 में कि 35 आ जाए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है 7 पंचे 35, यानी रेशियो 1 में हम और रेशियो 2 में हम क्या रख सकते हैं 7:5, 7 पंचे 35 यही तो होता है, ठीक है। अब देखो हमें रेशियो पता चल गए हैं, और भी कोई संख्या होती है क्या, अभी तो मुझे कोई याद नहीं आ रही है, आपको अगर याद आ रही है तो आप ऐसे ही सॉल्व करके निकाल सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, ठीक है। तो ये मैंने रख ली, अगर ऐसे नहीं बनेगा हमारा क्वेश्चन तो हम दूसरे उससे भी सॉल्व करेंगे, इसे कि और क्या रख सकते हैं हम 7:5 के अलावा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया 7:5, ठीक है। अब तो पहली संख्या हमें रेशियो भी पता चल गए हैं और हमें एचसीएफ भी पता है, एचसीएफ कितना है हमारे पास 3। अब हम पहली संख्या कैसे निकालेंगे, देखो पहली संख्या निकालेंगे कैसे, एचसीएफ की गुणा, एचसीएफ कितना दे रखा है 3, एचसीएफ की गुणा रेशियो 1 में करनी है, तो 7 7 3 कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 21। अब दूसरी संख्या अगर हम निकालें तो एचसीएफ की गुणा रेशियो 2 में, रेशियो 2 क्या है 5, 5 3 कितना होता है हमारा 15,
ठीक है। अब देखो ये हमने रेशियो सही लिए हैं या गलत, इसे कैसे जांच कर सकते हैं हम? देखो इसने क्या कह रखा है, यदि संख्याओं का योग 36 है, फर्स्ट में क्या बोला है 36 है। अब आप ऐसे देख सकते हो, अगर 21 और 15 को जोड़ने पे हमारा क्या आ रहा है 36 आ रहा है, तो हमने एकदम सही रेशियो ले रखे हैं। तो क्या आ रहा है हमारा 36 ही तो आ रहा है, 5 में एक जोड़ा 3, 5 में एक जोड़ा 6, 2 में एक जोड़ा 3, तो 36 तो आ गया। इसका मतलब हमने एकदम सही रेशियो ले रखे हैं। ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रम होता क्या है, देखो कैसे व्युत्क्रम मतलब क्या करना है आपको, जो पहली संख्या आई है हमारी 21, दूसरी आई है 15, तो हमें क्या करना है इसको, देखो 1/21 योग बोला है ना, तो बीच में प्लस का साइन 1/15, बस यही तो करना था हमें। अब देखो 21 और 15 का हमें क्या लेना है एलसीएम, तो 21 और 15 का एलसीएम लेंगे हम कितना, ये कितना आएगा हमारा 105। ठीक है। अब देखो 21 पंचे कितना होता है 105, तो 5, 5 की गुणा अगर ऊपर वाले में करें तो 5 ही रहेगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, चलो मैं ऐसे कर देती हूँ, 5 गुणा 1 प्लस 15 कितना होता है, 15 सत्ते कितना होता है 105, तो 7 गुणा ये ऊपर का एक यहाँ पे उतर गया। ठीक है। तो ये कितना रहा हमारा, 5 एकम 5, 7 एकम 7, यानी कि 5 में 7 जोड़े तो कितना आ गया हमारा 12 आ गया, 12 बट्टे कितना 105। अब देखो ये कटेगा कैसे, 3 चक्को हो गया हमारा 12, ठीक है, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 4/5, सॉरी 4 बट्टे कितना 35, यही क्या है हमारा आंसर। यही होता है हमारे व्युत्क्रमों का योग। जब भी ऐसे पूछे तो हमें ऐसे करना है। ठीक है। तो 4/35 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार आप फिर से वीडियो को देखकर क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। एक बार आप ऐसे देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, और फिर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब दो संख्याएं जो आपको दी होंगी जो हम निकालेंगे, उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए 15। ठीक है, 15 है, और उनका महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त कितना है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम कितना दे रखा है आपको 3 और 108 है। ठीक है। उनके व्युत्क्रमों के बीच अंतर ज्ञात करो। अब जो उनके बीच व्युत्क्रमों के बीच का अंतर है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले दिया है तो हम क्या निकाल लेंगे रेशियो की मल्टीप्लाई, यानी कि रेशियो की गुणा। तो रेशियो 1 इंटू रेशियो 2, मैंने आपको निकालने का क्या तरीका बताया, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ठीक है। तो एलसीएम कितना दे रखा है हमें 108, और एचसीएफ कितना है 3। ठीक है। अब अगर मैं इसे काटूं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छक कितना हो गया 18, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 36। क्या आ गया 36, रेशियो 1 और रेशियो 2 की गुणा कितनी आ गई हमारी 36। अब देखो रेशियो 1 और रेशियो 2 में हम क्या रख सकते हैं कि उन दोनों को गुणा करने पर हमारा आंसर कितना आ जाए 36। तो देखो हम क्या क्या रख सकते हैं, एक तो हम क्या रख सकते हैं, कैसे आ सकता है, 4 नम्मा कितना होता है 36, तो 4/9 भी रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या बन रहा है हमारा 12 12 कितना होता है हमारा 36, तो हम 3/12 भी रख सकते हैं। ठीक। दो चीजें तो ये हो गई, दो जोड़े तो ये बन गए हमारे, और भी कुछ हो सकता है क्या, देखो और क्या हो सकता है हमारा 18 दूना 36, तो 2/18 ये भी रख सकते हैं एक। और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारा 6 छक 36, 6/6, 6 छक 36। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। ठीक। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि जो हमने 4 जोड़े बन रखे हैं हमारे, जिनसे हमारा आंसर कितना आ रहा है 36 आ रहा है, अब इसमें से कितने हमारे काम के हैं। देखो देखो ये तो हमारे काम का नहीं है, कौन सा वाला 3/12 क्यों नहीं है। अब सुनो, हम जोड़े कौन से लेते हैं जिसका एचसीएफ मैंने आपको बताया था कितना हो 1 हो, तो लेकिन इनका एचसीएफ कितना है 3, क्योंकि ये दोनों संख्याएं किससे कटती है हमारी 3 से, तो ये जोड़ा हमारा काम का नहीं है। अब देखो 2 और 18 ये भी हमारा काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है इनका, ये संख्याएं किससे कटती है हमारी 2 से, ये भी हमारे काम का नहीं है, क्यों,
क्योंकि ये भी संख्या किससे कटती है, हमारी 6 से। यानी कि ये सब हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है। अब देखो इनका एचसीएफ क्या है, 1, किसका, 4 और 9 का एचसीएफ कितना आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम यही लेंगे। अब देखो हमें रेशियो पता चल गया, यानी कि ये क्या हो गया, हमारे रेशियो 1 और रेशियो 2 का मान हमें पता चल गया। रेशियो 1 का कितना, 4, रेशियो 2 का कितना, 9। ठीक है, अब हमें रेशियो भी पता चल गए हैं और एचसीएफ तो हमें दिया ही है, कितना दे रखा है, 3। तो हम पहली और दूसरी संख्या तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो अगर मैं पहली संख्या निकालूं तो कैसे, एचसीएफ की गुणा किसमें, एचसीएफ कितना दे रखा है, 3, इसकी गुणा किसमें करनी है, रेशियो फर्स्ट में। रेशियो फर्स्ट क्या है हमारा, कितना हो गया है, 4। ठीक है, यही तो है, 4 3 कितना हो गया, 12। और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, एचसीएफ कितना है हमारा, 3 गुणा 9, कितना हो गया, 27। ठीक है, अब ये दो संख्याएं हमारी निकल के आ गई हैं, कौन कौन सी, 12 और 27। अब देखो लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोला है, उनके व्युत्क्रमों के बीच अंतर ज्ञात करो। व्युत्क्रमों के बीच क्या कह रहा है, अंतर। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, करना वही है, देखो जो अभी किया हमने, कैसे, क्या आ रखा है हमारा, 1/12, बीच अंतर बोला है तो वहां पे योग बोला था तो हमने प्लस का साइन लगाया था। अंतर बोला है तो हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस का, 1/27। ठीक है, आप इन दोनों का देखो एलसीएम लो, 12 और 27 का, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 108। ठीक है, आप ऐसे भी लेके देख सकते हो, ऐसे कैसे, 12 और 27 का ऐसे करके, ये ऐसे निकालने के बाद। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो आप। ठीक, तो देखो मैंने सीधे सीधे ले लिया है, आप ऐसे सॉल्व कर लेना अगर आप करना चाहोगे। ठीक है, आप देखो 12 नंबर कितना होता है, 108, गुणा 1 करूँ, 1 करूंगी तो 9 ही आएगा, तो बीच में माइनस का साइन है। 27 चक्को कितना हो गया हमारा, 108 चक्को। ठीक है, 4 गुणा 1 करूंगी तो 4 ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने गुणा 1 नहीं लिखा है। अब मैं 9 में से 4 घटाऊं, माइनस करूं तो कितना आएगा ये हमारा, 5/108। यही तो आएगा, 5/108। और यही क्या है हमारा आंसर, यही क्या है हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या आया, इसका मतलब 5/108 क्या, इनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर, किनके, जो हमारी पहली संख्या हमने निकाली और दूसरी संख्या हमने निकाली। ठीक है, इनके बीच के व्युत्क्रमों का अंतर कितना आ गया हमारे, 5/108। ठीक, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखो यहाँ से अब हमारे क्या हो गए हैं, नए टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं स्टार्ट। ठीक, तो देखो आज तो मैं आपको क्या बताऊंगी, एलसीएम पर आधारित सवाल ही बताऊंगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, क्या कहा है, छोटी से छोटी संख्या। तो जहां पर भी ये आएगा छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब वहां पर क्या निकालना है हमें, एलसीएम। ठीक है, अब पूछ रहा है एलसीएम जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, प्रत्येक से। तो देखो हमें क्या पता है, देखो 8 12 और क्या 24, 8 12 और 24 है जो हमारे, 8 12 और 24, इनका एलसीएम हमें पता है क्या है, 24। 24 वो संख्या है जो 24 से तो कटी जाएगी, 12 से भी कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी। अब बचा हमारे पास 18, क्यों, क्योंकि 18 से तो 24 नहीं कटता ना। तो देखो हम क्या करेंगे, अब 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 24 ही कम 24, तो 18 क्या 24 से कट रहा है, नहीं। 24 दुना कितना होता है हमारा, 39, क्या 48 18 से कटेगा, नहीं। 24 त्यान कितना हो गया हमारा, 72, क्या 72 हमारा 39 से कटेगा, हाँ, ये हमारा 18 से कट जाएगा। ठीक है, तो यही तो पूछा था उसने, पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वो संख्या कौन सी हमारी, 72। तो इन सब का एलसीएम 8 12 18 और 24 का इसने सीधे सीधे कहूँ तो इसने क्या पूछा है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा, 72। 72 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा, 72। 72 वो संख्या है जो 18 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी और हमारे 8 से भी कट जाएगी। ठीक, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या है, यानी कि न्यूनतम हो या छोटी से छोटी बात एक ही है, यानी कि यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, एलसीएम की। ठीक, जिसे 8 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। ठीक है, मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा है,
बस शेष भी बच रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूरा पूरा कटने की बात करता तो हम क्या करते, इन तीनों का क्या करते, एलसीएम ले लेते, जितना भी इनका एलसीएम आता हमारा वो क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या कहा है, पूरे कटने की बात नहीं हो रही है, बात क्या हो रही है कि पूरा नहीं कटा है और शेष भी आ रहा है, हमारा शेष भी कितना आ रहा है हमारे पास 7। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो और एलसीएम क्या कह रखा है, वो न्यूनतम संख्या यानी कि एलसीएम की बात हो रही है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे अगर शेष पूछ रखा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें संख्याएं दे रखी हैं 8 10 12, इनका हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले एलसीएम। 8 10 और 12 का हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम में हमें क्या जोड़ देना है, जो भी हमारा शेष बचा है, ठीक है। तो देखो कैसे, 8 10 और 12 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 बार 10 120, 10 से भी कट जाएगी, तो ये आ गया हमारा 120। 120 क्या आ गया हमारा, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया हमारा 120। अब 120 12 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, ठीक है। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 120। फिर मैंने क्या कहा आपसे, जहाँ पर भी शेष की बात है, मतलब शेष इतना बच रहा है बोलेगा जिस भी क्वेश्चन में, उसमें हम क्या कर देंगे, एलसीएम में शेष को हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब मैंने एलसीएम में शेष को जोड़ दिया है, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 127। 127 आ गया है ना। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। देखा कितने आसानी से हमने आंसर निकाल लिया है इस ट्रिक से, ठीक है। अब देखो ऐसी क्वेश्चन देखते हैं हम दूसरा वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बच रहा है, यहाँ पे भी कितना बच रहा है, शेष बच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, 8 9 12 और 15 का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। देखो 8 12 और 15 का तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, ये तो हो जाता है हमारा 120। और बचा क्या है हमारे पास, 9। 9 ही तो बचा है ना, 9 का एलसीएम नहीं निकाल रखा हमने। तो 9 क्या है कि क्योंकि 120 से 9 9 जो है वो 120, जो 120 है वो 9 से नहीं कटता हमारा, ठीक है, इसलिए हमने 9 अलग से लिख लिया। इन तीनों का एलसीएम तो हमें पता चल गया, 120 15 से भी कट जाएगा, 12 से भी और 8 से भी, ठीक है। अब देखो कितने से कट रहा है, 3 3 9, और ये कितने बार कट रहा है, 40 बार। तो इसमें क्या कर देंगे हम, कितने से काटा हमने, 3 से, तो इन तीनों की क्या कर देंगे हम, गुणा। तो कितना हो गया है, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 3 शून्य 3 3 9, और 9 की गुणा इसमें करेंगे तो 9 चौको 36, और एक ये जीरो हो गया, तो कितना आ गया हमारा 360, ठीक है। अगर आपको ऐसे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखो हम दूसरा ट्रिक क्या करेंगे, वही अपनी जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, कौन सी वाली, 8 9 और क्या है 12 और क्या है 15, यही तो है। तो इसमें भाग देते जाओ, 2 चक्को 8, फिर 9 ऐसे उतर गया, 2 छक्का 12, फिर 15 ऐसे उतर गया, फिर 2 का फिर से 2, 2 दूना कितना हो गया 4, 9 ऐसे उतरा, 2 3 6, फिर 15 ऐसे उतर गया, फिर 2 और है तो फिर से 2 का देंगे, 2 ही कम 2, ये 9 ऐसे उतरा, फिर 3 भी ऐसे उतरेगा और 15 भी ऐसी। अब दूंगी मैं 3 का, एक ऐसे उतर जाएगा, 3 3 9, 3 ही कम 3, और 3 पंचे 15, फिर 3 का दूंगी, 3 एक ऐसे उतरा, 3 ही कम 3, एक ऐसे उतरा, फिर आया 5। कब तक देना है, जब तक नीचे एक एक ना आ जाए, ठीक है। तो 5 का दूं तो 1 1 1, 5 ही कम 5, ठीक है। अब इनका क्या कर देना है हमने, गुणा। देखो 5 त्यान कितना हो गया 15, 15 15 त्यान कितना हो गया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया है, 360 आ गया, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो जो मैंने अभी पहले बताया आपको वैसे भी कर सकते हो आप। अब शेष कितना बचा है हमारे पास, 1, तो प्लस 1, तो ये कितना आ गया हमारा 361 आ गया ना। तो यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है, सुनो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। क्या किसकी बात हो रही है, पूर्ण वर्ग। अभी मैं आपको समझाऊंगी इसका मतलब क्या है, ठीक है। हो तथा 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त यानी कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखो एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, 3 4 5 6 और 8 का। कैसे निकालना है ये, सबसे पहले 2 का देती हूँ किसमें, 3 ऐसे उतरा, 2 दूना 4 हो गया, 5
2 तियां 6, 2 चक्को 8। ठीक, तो 2 का फिर से दिया, 3 ऐसे ही उतरा, 2 एकम 2, 5 ऐसे ही उतरा, 3 ऐसे ही उतरा, 2 दूना 4। फिर से 2 का देती हूँ, तो 3 ऐसे ही उतर गया, 1 ऐसे ही उतरा, 5 ऐसे ही उतरा, 3 ऐसे ही उतरा, 2 एकम 2 हो गया। अब दूंगी 3 से, 3 एकम 3, 1 ऐसे ही उतर गया, 5 ये उतरा, 3 एकम 3, 1 ऐसे ही उतर गया। अब किसका दूंगी? 5 का, ये 1 यही उतरा, 1 यही उतरा, 5 एकम 5 हो गया, 1 ये उतरा, 1 ये उतरा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। तो देखो अब क्या करना है, देखो अब इन सब का एलसीएम कितना आ गया हमारा, ये सब कितना आ जाएगा हमारा, इन सब का एलसीएम कितना आ गया, इन सब की अगर हम गुणा करें तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, कितना आ गया हमारा एलसीएम, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फिर से, एलसीएम आ गया हमारा 120। ठीक है, अब देखो जो इसने यहाँ पे बात की थी पूर्ण वर्ग की, क्या कह रहा है, जो कि पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, मतलब जिसके क्या बन रहे हैं, हमारे जोड़े बन रहे, वो क्या हो गया हमारा पूर्ण वर्ग। देखो जोड़े किस किस के बन रहे हैं, इसका और इसका क्या बन गया, जोड़ा बन गया। और किसी का जोड़ा बन रहा है, नहीं, किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। यानी कि इसे जोड़ा बनाने के लिए कितना चाहिए, 2, और इसे जोड़ा बनाने के लिए कितना चाहिए, 3, और इस 5 को जोड़ा बनाने के लिए कितना चाहिए, 5, यही तो चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यानी अब इन तीनों की गुणा कर दो, 5 3 15 हो गया, 15 दूना 30, यानी कि हमें 30 की क्या है और जरूरत है, किसमें, 2 3 5 में हमें किसकी जरूरत है, और 30 की। हमने इन तीनों की गुणा कर दी तो हमारा कितना आ गया, इन तीनों की गुणा करने पर आ गया 30। तो 120 में किसकी गुणा कर देंगे हम, 30 की। ठीक है, तो 130 की हम गुणा करते हैं तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3600। ये कितना आ गया हमारा 3600, और ये 3600 क्या है हमारा आंसर, हमारा आंसर कितना निकल के आ गया है, 3600। ठीक है, तो जब भी क्या पूछा है आपको पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जिसका जोड़ा बन रहा है ठीक है, अब जिसका नहीं बन रहा है हमें क्या करना है, ऐसे करना है। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। तो देखो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त हो यानी कि एलसीएम किसका किसका, 12 का, 15 का और 25 का। तो दो, दो छक्का कितना हो गया, 12, 15 ऐसे ही उतर गया, 25 ऐसे ही उतर गया। ठीक है, 2 3 6, 15 ऐसे ही उतर गया, 25 ऐसे ही उतर गया। फिर 3 का, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 25 ऐसे ही उतरा। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 पचा 25, फिर 5 से 1 1, 5 एकम 5। अब देखो इसमें जोड़ा, पहले तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लो सबका एलसीएम, अगर यानी कि सबकी गुणा करें तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम निकल के कितना आ गया हमारा, इन सब की गुणा करने पर ये आ रहा है हमारा, ये आ गया हमारा 300। ठीक है, अब देखो पूर्ण पूर्ण वर्ग बोला है, तो पूर्ण वर्ग का मतलब जिस जिसके जोड़े बन रहे हैं, तो जोड़े किस किस के बन रहे हैं, इसके और इसका जोड़ा बन गया, 5 और 5 का जोड़ा बन गया, बचा क्या हमारे पास 3। तो 3 को जोड़ा बनाने के लिए किसकी जरूरत है, 3 की, 3 ही की तो जरूरत है, और सबके तो जोड़े बन गए हैं। तो हम जो हमारा एलसीएम निकल के आया है, इसमें किसकी गुणा कर देंगे हम, 3 की। अगर हम इसमें 3 की गुणा कर दे तो कितना हो गया है, 3 3 9। तो ये निकल के क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, और आप इससे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।